30 तारीख से नवरात्रा आरंभ हो रही है। नवरात्रा में 5 चीजें विशेष हैं, आप लिख सकें तो लिख लीजिए, जो कि कालका पुराण में बड़ा अद्भुत जिसका वर्णन किया है। नंबर 1, घट स्थापन। नवरात्रा घट स्थापन। बहुत लोगों के यहाँ 25 साल से नवरात्रा ही नहीं हो रही है, क्योंकि चचिया सास मर गई थी उस नवरात्रा के दिन, वो ऊपर चली गई। अब ये चचिया सास तो द्वारा से जन्म लेकर के फिर बड़ी हो गई, तुम्हारी नवरात्रा कब तक खोटी रहेगी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि किसी की मृत्यु हुई है, चौथे वर्ष में उस तिथि को शुरू कर दीजिए, उसको खोटा मन। बहुत लोगों के यहाँ दिवाली नहीं मनती, मेरा गला सूख गया चिल्लाते चिल्लाते, और सालों से चीख रहा हूं, प्रमाण दे दे करके बोल। दिवाली नहीं मनाते, दशहरा नहीं मनाते, होली नहीं मनाते, क्यों? 28 साल पहले कोई चले गए थे, कोई डुकरा, कोई बुजुर्ग चले गए थे ऊपर, इसलिए नहीं करेंगे। एक तो मैं निवेदन करूंगा, यदि उस तिथि में अगले साल ही यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, उसी तिथि में, जिस तिथि में किसी की मृत्यु, कोई भी तिथि है, यदि यहाँ तक कहते हैं कि परिवार में भी चाचा ताऊ के यहाँ भी यदि किसी बच्चे का जन्म हो गया है, तो 4 साल का भी इंतजार नहीं करना होता, तत्काल उस तिथि को आरंभ कर दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है। और दूसरी बात कही गई है, जो कि गरुड़ पुराण के अंतर्गत इसका प्रमाण मिलता है, चौथे वर्ष में किसी भी तिथि को आप खंडित थोता नहीं रखेंगे, खोटा नहीं रखें, उसको आप आरंभ। नवरात्रा जैसा पावन पर्व त्योहार, लोगों के घर में नवरात्रा का व्रत नहीं हो रहा है, ज्योत नहीं जलाते हैं, क्यों? कहते हैं कि इस तिथि में नवरात्रा में हमारे यहाँ पर गमी हो गई और इतना साल हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। मैंने कालका पुराण की आपको कथा सुनाई है। इस धरती पर एक बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी आराधना, बहुत बड़ी साधना। ये देखो, माता पिता नवरात्रा का व्रत करते हैं, बेटी को अच्छा घर वर मिलता है, ये क्या कमाल की बात है। आप बुरा नहीं मानिएगा, भगवान मुझे माफ करे, मैंने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा है, जो स्त्री, जो नारी यदि नवरात्रा का व्रत नहीं करती है, तो अगले जन्म में वो संतान के लिए तरस जाती है। ये मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ, देवी भागवत। शरीर काम करता है तो नवरात्रा का व्रत तो सबको ही करना चाहिए, नहीं कि बंगाल में ही हुए नवरात्रा। रावण को मारने के लिए देवर्षि नारद जी ने मेरे प्रभु श्री राम जी को प्रेरित किया। किष्किंधा पर्वत पर भगवान प्रभु श्री राम जी ने नवरात्रा का व्रत किया। माता जानकी नवरात्रा का व्रत करती है, जिससे उन्हें भगवान प्रभु राम मिलते हैं। माता रुक्मिणी के नवरात्रा व्रत की बात कही गई है। तो ये 30 तारीख से व्रत आरंभ हो रहा है। 5 चीजें इसमें विशेष है। एक है घट स्थापन, और घट स्थापन में मिट्टी का ही घड़ा हो, एक तबेला सा बाजार में मिल जाता है, और बालू में, रेती में जौ, एक रात पहले उसको पानी में डाल दीजिएगा, फिर वो गीले हो जाएंगे तो वो जल्दी निकल आते हैं। जौ जितना, ज्वार जितना निकलेगा उतना ही अनुष्ठान परिपक्व है, जितना निकलेगा वो, तो उसको 1-2 दिन पहले आप पानी में डाल दीजिएगा, फिर उसको उस मिट्टी में आप उसको डालिए। थोड़ा गेहूं डाल लें, क्योंकि फिर वो गेहूं और जौ, वैसे गेहूं से जौ जल्दी निकलता है, तो थोड़ा गेहूं भी आप उसमें डाल सकते हैं। वंश वृद्धि के लिए गेहूं, दुश्मन को पराजित करने के लिए जौ, अनुष्ठान के लिए जौ को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये मुझे इतना बुरा लगता है। और हर कथा में मैं देखता हूँ कि माताएं रीते कलश उठा करके चलती हैं। शरीर का वजन 80 किलो और जिन पर एक शेर का कलश नहीं चलता है, कितना अपशकुन है। वैसे भी खाली बर्तन सामने पड़ जाए उसको कितना अपशकुन माना गया। आप कलश मत उठाइए, कभी भी मत उठाइए, लेकिन कलश उठाते हो तो कलश में पानी, साबुत हल्दी, एक सिक्का, ऊपर पंचपल्लव और उसके ऊपर एक नारियल, इस तरीके से उस कलश को आप उठाइए। एक ही किसी ग्रंथ की कलश यात्रा में आपके घर का भाग्य चमक जाएगा। मैंने कई बार प्रमाण दिए इस बात के। तो कहीं भी किसी कथा में आप कलश उठाते हैं, वो पूरा, मैं नहीं कहता 5 सेर का कलश उठाएं, कलश 1.25 सेर, 1.25 लीटर पानी आ जाए उसमें, ऐसा कलश आप उठाइए, लेकिन वो पानी से पूरा भरा हुआ होना चाहिए। सर्व औषधि, अभी कलश स्थापना होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, कलश में एक सिक्का डालिए, चांदी का सिक्का डालने यदि घर में है। वो जमाने में चांदी के ही सिक्के चलते थे, चांदी का सिक्का नहीं है तो चांदी के सिक्के की कितनी वैल्यू है उतने ही सिक्के डाल दीजिएगा। ये सिक्के, ये मुद्रा बड़ी विशेष है, बहुत ज्यादा विशेष, बहुत ज्यादा इसकी महिमा है। इसमें हल्दी डाली जाती है, साबुत सर्व औषधियां डाली जाती हैं, जटामासी डाली जाती है कलश में, न पता हो तो आप लिख। नवरात्रा के कलश में जटामासी डाली जाती है, थोड़ा खसखस भी डाला जाता है उसमें, और गंगा जल डाला जाता है, और उसमें तीर्थों का जल डाला जाता है कलश में।
फिर ऊपर पंच पल्लव, पंच पल्लव भी मैं आपको लिखाई देता हूँ। आम के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, पाखर के पत्ते हैं, ये पंच पल्लव में ये नाम आते हैं। तो इनको रखकर फिर उसके ऊपर एक सकोरा, वो भी मिट्टी का आता है, उसको रखिए। फिर उसमें थोड़ा सा आप गेहूं के दाने रख लीजिए। फिर उसके ऊपर आप कलश रखें, कलश रखें, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। जिस समय आप कलश सिर के ऊपर रखते हैं तो उस समय खड़ा भी नारियल रख सकते हैं, लेकिन जब पूजा में आप नारियल, तो तिरछे नारियल की भी बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे लुढ़का करके उसको, नारियल को हमेशा लाल कपड़े में बांधिए, जिसको हमारी भाषा में टूल कहते हैं। तो उसमें को बांधकर ऐसे लगा के ऊपर से कलावा आप लगा दो, तो बहुत ज्यादा आनंद है। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, 9 नारियल, जटा वाले नारियल, उसको ऐसे उसकी जटाएं निकाल लीजिए, फेंकिए मत। ये हवन के काम में ले लीजिए। किसी को बवासीर की बीमारी जिंदगी में नहीं होगी। इसको जलाकर इसकी राख मट्ठा में डालकर काला नमक थोड़ा डाल करके और घूंट घूंट करके पीजिए, बहुत बड़ी दवाई है, आनंद हो जाएगा। तो उसको ऐसे ही मत फेंकिए, बहुत बड़ी औषधि है। जब आपने उस नारियल को छील लिया है तो 9 नारियल आप अपनी पूजा में माँ के सामने रखिए। यदि आपके ठीक से अनुष्ठान हुआ है तो वायदा है 9 दिन में ये नारियल चटक जाएंगे। वो पानी वाला नारियल होता है, ये पीने वाला होता है वो नहीं। हरा वाला एक पीने वाला और आता है, वो पूजा वाला नहीं है, वो दूसरा आता है, उसको आप रखिए। तो मैंने पहली बात कही, आप घट स्थापन करें। दूसरी बात, अखंड जोत जलाएं 9 दिन, और इसमें आप तीनों जोत जला सकते हैं, घी, तिल का तेल और सरसों के तेल की। सरसों के तेल की जो दिया है वो दुश्मन का वार नहीं होने देगी, जादू टोना टोटका नहीं होने देगी। ये दूसरे लोग कुछ उल्टा पुल्टा ज्यादा करते रहते हैं, चौकी बौकी रखते रहेंगे, सरसों के तेल का प्रभाव है। नवरात्रा में इसको तो जरूर जलाइए आप, अवश्य में सरसों के तेल की जोत जरूर जलाइए, मेरी बड़ी श्रद्धा है इसके। ये व्यासपीठ से मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है कि मुझे भोजन में दूध में मिला के कई बार जहर दिया गया, और हम जैसा आदमी किसी का कुछ बिगाड़ेगा? कभी नहीं। ये मैंने देखा, मेरे दूध में जहर डाल दिया। मैं किसी आश्रम में रह रहा था तो हल्दी डाल करके दूध का रंग ऐसा नहीं होता, लेकिन वो मुझे कुछ शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गया दूध, तो वो मैंने लुटिया उठाई और मैं थोड़ा गेट के बाहर आया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर कोई सूकरिया डोल रही है। मैंने वो दूध गेट के बाहर से फेंका और सूकरिया ने उसको चाटा, तत्काल खत्म हो गई वहीं मेरी आंखों के देखे देखे। व्यासपीठ से बोला जा रहा है इसमें बिल्कुल लोग इतना उल्टा पुल्टा कर, हम जैसा आदमी स्वप्न में भी, पंडित जी किसी का स्वप्न में बिगाड़ना का सोच भी नहीं सकता। हम जैसे लोगों को भी लोग छोड़ना नहीं चाहते। ये सरसों के तेल की जोत है, ये सुरक्षा कवच बन करके रहती है, आदमी के प्राणों की रक्षा करती है। इसलिए नवरात्रा में सरसों के तेल की जोत जरूर जलाइए। हम हर नवरात्रा में जलाते हैं, मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है। अभी हम वैष्णो देवी जा रहे हैं कई वर्ष से, आपने टेलीविजन के माध्यम से देखा हो तो वहां तिल के तेल की, सरसों के तेल की और घी की तीनों जोतें अखंड जलती हैं, और 2, 4, 5 नहीं जलती, हजारों की संख्या में जलती। मैया जी आप थे पिछली साल, आपने देखा होगा। तो ये चीजें सिर्फ यहाँ व्यासपीठ से बोलने के लिए नहीं, अकेली इन सब चीजों को हम करते हैं। आपसे हो जाए, आपको लोड ना पड़े, तो मिट्टी के सकोरे में सरसों के तेल की जोत जलाना। 2025 की चैत्र की नवरात्र आ रही है। तिल के तेल की जो जोत है वो घोर गरीबी का भी नाश करती है और पूर्वजों को आनंद देती है। कभी कोई पुरखा अकाल मृत्यु से चला गया, समय से पहले चला गया, तो उसके लिए तिल के तेल की जोत इतनी महिमा युक्त है। मैं तो बराबर बोलता हूं, यदि किसी की छोटी उम्र में समय से पहले यदि किसी की मृत्यु हुई है, उनके नाम से 1 लोटा पानी पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा करके उनके नाम से हर अमावस्या को एक जोत, उन्हें गति मिल जाएगी, उन्हें शांति मिल जाएगी। छोटी सी बात है, बस करना है तो आनंद हो जाएगा। पितरों के प्रसन्न होने से घर में हर प्रकार का आनंद होता है। अब है जोत घी की, घृत की जोत है, मंगल ही मंगल होते हैं घर में। बच्चों के शादी विवाह के लिए, घर निर्माण हो, घर का वैभव बढ़ो, सुख संपदा, और अंत में हमारी दुर्गति न हो, उसके लिए घी के तेल, घी की जोत बड़ी। आजकल बाजार में एक पूजा वाला घी और मिलता है, 200-250 रुपया किलो मिलता है। ये सब मिलावट वाला है। कोई 200 रुपए में कोई घी आएगा? 30 लीटर दूध में तो घी बनता है और वो 200 रुपए में मिलता है बाजार में। ऐसे घी से सावधान रहिए, इससे बचिए। उसमें हो सकता है चर्बी भी मिली हो सकती है और तमाम चीजें मिली हो सकती हैं। आप अपने घर पर
वही निकाल करके दूध ले करके आओ और उसका घी बनाओ। एक बात मैं आपको बोलूंगा, रामदेव बाबा जी का एक घी चलता है पतंजलि का, ये मैं नहीं कह सकता कि वो देसी गाय का है, ना मैं ये कह सकता कि उसमें भैंस का नहीं मिला, या मैं ये कह सकता कि उसमें बकरी का नहीं मिला, लेकिन ये मैं छाती पर हाथ रख करके कह सकता हूं कि उस घी में चर्बी जैसी चीजें तो नहीं मिली होंगी, कुछ गड़बड़ नहीं मिला होगा, आपको कुछ और नहीं मिलता तो इसको आप प्रयोग में ले लीजिए, नहीं तो अपने घर बना लीजिएगा, नहीं तो फिर इसको आप अपने प्रयोग में आप ले लें। पथमेड़ा का घी आता है, अभी मैं उधर गया था, मैंने पूरा प्लांट देखा अपनी आंखों के सामने, इस घी में कोई मिलावट नहीं हो सकती, मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी मैं 1-1.5 महीने पहले वहां था, उनका पूरा मैंने प्लांट देखा है, वहां पेड़े भी बन रहे थे, घी भी बन रहा था, दही भी, पनीर तो बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा था। हो सकता है कि आपसे रुपया भी ज्यादा चला जाए तो कोई बात नहीं है, गौ माता की सेवा ही में तो लग रहा है, गैया मैया की सेवा में ही। और ऐसी जगह पर यदि कोई लोग दुरुपयोग करेंगे तो वो भोगेंगे, आपका तो धर्म में, आपका तो पुण्य में जा रहा है, चीज कुछ ठीक सी मिल जाए। मैं तो कहता हूँ आपके बगल में गौशाला है, नवरात्र आ रही है, यहाँ से दूध लेके आओ ना, वहां से दूध लेके आओ, अपने घर दही बनाओ, उसमें से घी निकालो और उस घी के द्वारा नवरात्रा में जोत जलाओ, मैया जी प्रसन्न हो जाएगी, कृपा कर देगी। यह कर जो लोग नवरात्रा से पहले सीधाम वृंदावन आ रहे हैं, 27 तारीख को 28 तारीख को मैं उधर ही हूँ, पूरी नवरात्रा में कितना घी लगेगा वो जवाबदारी हम लेते हैं, हम आपको शुद्ध देसी घी वृंदावन की गौशाला का देंगे। ये जिम्मेवारी मेरी है कि घी आपको पूजा के लिए मिलेगा, लेकिन एक जिम्मेवारी आप भी संभाल लीजिए, 5 करोड़ रुपए का भूसा भरा जा रहा है गैया मैया के भूसा चारे में। आप सहयोग की फसल पर एक टाइम पर 5 करोड़ रुपए का भूसा, अब आप समझ लो कि इस गौशाला के कितने खर्च हो। ये देख रहे हैं शुरू हो गया है गाड़ियां आना, कल शीतलाष्टमी से आरंभ हो गया है। जो लोग वृंदावन आ रहे हैं आप अपने आसपास से भी ले सकते हैं, आपके आसपास गौशाला है, वहां सहयोग कीजिए, वहां से दूध लाइए। गौशालाएं दूध बेच रही हैं, कोई भी बुरा नहीं कर रही, क्यों गैया मैया अपने पाम के ऊपर खड़ी हो रही है। ये एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो पहला है घट स्थापन, दूसरा है दिया, तीसरा है दुर्गा पाठ, चौथा है कन्या पूजन और 5वां है यज्ञ। ये 5 अंग हैं इस यज्ञ के, इस अनुष्ठान के, ये लिख लिया आपने, ये आप कीजिए, नवरात्र आपकी सिद्ध हो। फिर एक बार रिपीट करूं, नंबर 1 घट स्थापन, नंबर 2 अखंड ज्योत, नंबर 3 दुर्गा पाठ। कई किताबें दुर्गा सप्तशती की आ रही है, 1 नंबर बहुत बढ़िया, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं, बड़े प्रमाण के साथ में और बड़ी विधि के साथ में गीता प्रेस की किताब ही है दुर्गा सप्तशती। और भी कुछ आती हैं, कुछ पाठ कहीं दे दिया, कुछ कहीं दे दिया, कुछ गलत, इधर का उधर छाप दिया, उधर का उधर छाप दिया, अगन्यास करन्यास भी उसमें ठीक ठाक से नहीं है। लेकिन जिस किताब की मैं आपको बोल रहा हूँ, ये दुर्गा सप्तशती की जो किताब है गीता प्रेस की, ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है।